नमस्कार दोस्तों, और आज आपका स्वागत है डॉक्टर साहब में एक खास टॉपिक लेकर। और आज का जो टॉपिक है वह है बीपी, ब्लड प्रेशर, जिसकी चर्चा खूब होती है और आमतौर पर देखा जाता है कि यूथ से लेकर बच्चे भी कभी कभी उनके शिकार हो जाते हैं। और फिर बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा ये केस मिडिल जो यूथ है उनमें ज़्यादातर देखने को मिला है कि ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है तो किसी का लो होता है। महिला हो, लड़कियां हो या फिर पुरुष हो, युवा हो, सब में ये कॉमन चीजें हैं जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में भी है कि ये बीपी 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 लो और हाई ये है क्या है, बीपी आखिर है क्या। हमारे साथ बीपी पर बात करने के लिए है डॉक्टर रवि गोडसे। डॉक्टर रवि गोडसे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक में। और हम सबसे पहले इसमें यही जानेंगे कि आप सिंपल सरल शब्दों में पहले यही बताएं कि ये बीपी आखिर क्या है, लो और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, और ये इसके लक्षण क्या है। सबसे पहला सवाल यही दोनों आसान भाषा में अब बता दीजिए दर्शकों को, ताकि वो आसानी से समझ सकें कि बीपी से घबराएं या फिर न घबराएं। ये लो बीपी की बात कहीं पे भी नहीं होती है। लो बीपी अच्छा। के चर्चे बिल्कुल नहीं है। तो लो बीपी को हम्म। छोड़ ही दो आप। नौजवानों में या बच्चों में भी बीपी के लक्षण मतलब बीपी का संभावना बहुत कम है। हम्म। ब्लड प्रेशर दो चीजों की वजह से आ सकता है, जिसको हम लोग हम्म। प्राइमरी बोलते हैं। मतलब हम्म। जिसका कोई रीजन नहीं है। ब्लड प्रेशर आ गया तो मानो आ गया। आ, तो ऐसा करोड़ों लोगों में है। और सेकेंडरी बोलते हैं कि कुछ आपको हम्म। हार्मोन की बीमारी है या कुछ किडनी की बीमारी है, वो बहुत कम केसेस है। तो उनको हम्म। छोड़ दो आप भी सिर्फ ठीक। फोकस करते हो कि ब्लड प्रेशर क्या है, हम्म। करोड़ों लोगों में इसकी टेंडेंसी क्यों होती है और उसके लक्षण ठीक। क्या है। तो उसका लक्षण इसका लक्षण ये है कि उसके कोई लक्षण नहीं है। मतलब अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया हम्म। तो चक्कर आने लग सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिर रहे हो या हार्ट पे प्रेशर आ गया। लेकिन हम्म। हार्ट के ब्लड प्रेशर के लक्षण आ गए, इसका मतलब बहुत ब्लड प्रेशर काफी देर से चल रहा है। अगर आप डुब्बी में ठीक। हो, जिसको सबमरीन हम्म। कहते हैं, तो सबमरीन खतरे के लक्षण क्या है? अगर आपके पैरों में पानी आ गया तो मतलब देर हो चुकी है ना। अभी डुब्बी में लक्षण क्या देखोगे? तो डायबिटीज के कोई या सॉरी हाई ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते। तो वही उसमें सबसे डरावनी बात है कि हमको है भी और पता भी नहीं है। लेकिन हम्म। ये क्या होता है ब्लड प्रेशर? देखो, एक बच्चा पैदा हुआ तो हम्म। उसके हार्ट में से खून निकलता है और पूरे शरीर को जाता है। वो खून जाता है, वो स्ट्रीट्स में जो धमनियां होती है, वो आर्टरीज होती है, उसमें खून जाता है। वो आर्टरी का लाइनिंग होता है। मतलब ये जो अपनी सड़कें बनी है, हम्म। वो हम्म। सड़कों पे के साइड में क्या होता है? फुटपाथ होता है। इंडिया में उसको बोलते हैं फुटपाथ। ओके। तो एक बच्चा पैदा हुआ हम्म। और मस्त गवर्नमेंट ने बना दिया सोच के कि सब जगह पे अच्छे साफ सुथरे रास्ते हैं, सब जगह पे जा रहे हैं। अभी राजू भाई और रवि भाई ने उधर एक समोसे की गाड़ी डाल दी फुटपाथ पे। वो हम्म। फुटपाथ ब्लॉक हो गया। फिर राजू भाई के दोस्त ने उधर टू व्हीलर लगा दी, किसी ने ट्रक पार्क कर दिया, म्यूनसिपालिटी ने किधर खोद के रखा। तो जैसे हम लोग बढ़ने लगते हैं तो ये हम्म। जो सब सड़कें हैं उनमें रुकावट हम्म। आने लगती है। वो रुकावट किसकी वजह से है? जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, की जो थिकनिंग होता है धमनियों का, हम्म। आर्टरीज का। हम्म। तो वो रास्ते कम होने लगते हैं, नैरो होने लगते हैं। तो अगर रास्ते नैरो हो सके तो हम लोग उनका बंदोबस्त कैसे कर सकते हैं कि जो फुटपाथ पे चीजें हैं वो हटाओ ना, रास्तों को वापस। हम्म। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग कहेंगे और जोर से गाड़ी चला के देखते हैं कि नैरो इसमें निकल जाएंगे और प्रेशर से। तो जो अपना हार्ट और ब्रेन होता है उनको हम्म। पता नहीं चलता कि आपने रास्तों में हाथ गाड़ी लगाई है या रास्तों को ब्लॉक किया है। इसलिए हार्ट को लगता है कि ये जो रास्ते पहले खुले थे अभी ब्लॉक हो गए। तो वो ब्लॉक निकालने के लिए हार्ट अपना प्रेशर बढ़ा देता है कि ज्यादा प्रेशर से अगर ब्लड भेज दिया तो वो ब्लॉक को तोड़ पाएगा। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है और वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है।
ब्लड प्रेशर के दो टाइप होते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर में एक ऊपर का नंबर होता है जिसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, मतलब जब हार्ट जिस फोर्स से पंप करता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है और फेफड़ों से खून ले रहा है, तब जब जो धमनियां है उनके ऊपर जो प्रेशर आता है रिलैक्सेशन में, उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर जैसा आपने सुना होगा 120/80, मतलब 80 जो लोअर नंबर है वो डायस्टोलिक है। और अगर आप ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो नंबर ज्यादा अबनॉर्मल है वो देख लेते हैं, अगर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। तो पहले हमको लगता था, डॉक्टर लोगों को 100 साल पहले, कि अरे ब्लड प्रेशर है तो अच्छा है, इसके वजह से धमनियों से ज्यादा खून निकल रहा है। तो हमारे एक प्रेसिडेंट है वुड्रो विल्सन करके, 1916 में आए थे अमेरिका के, 1920 तक थे, 8 साल। उनको हो गया था प्रॉब्लम, ब्रेन का लकवा हुआ था उनको, तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन हम लोग डॉक्टरों ने कहा अच्छी बात है, जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो अच्छा है, तो धमनियों पे प्रेशर बना रहेगा, ब्रेन तक खून पहुंचेगा। अभी भी जब किसी को लकवा होता है, किसी बुजुर्ग को, तो उस टाइम हम लोग ब्लड प्रेशर ज्यादा कम नहीं करते, ब्लड प्रेशर हाई रखते उस टाइम, कि ताकि फोर्स से ब्लड ब्रेन तक पहुंच सके। लेकिन क्या होता है ना कि ये जो हार्ट फोर्सफुली जब खून को निकालने की कोशिश करता है, तब वो जब वो रास्ते में जो आपने बाइक लगाई है, टू व्हीलर लगाई है, तो जिस फोर्स से बाइक को निकालने की कोशिश कर रहा है, वो फोर्स रास्ते के साइड वॉल पे भी होता है, बिल्डिंग्स पे भी होता है, और उसके वजह से बिल्डिंग में थोड़ा डैमेज होता है, और वो डैमेज होके वो उसका जो डैमेज हुआ है वो भी रास्ते पे आता है। तो जिस चीज की वजह से रास्ते को खोलने के लिए आप ब्लड प्रेशर का बॉडी इस्तेमाल कर रहा है, उस ब्लड प्रेशर के वजह से ही रास्ते को और डैमेज होता है और ब्लॉकेज और बढ़ने लगता है। जब ब्लॉकेज बढ़ने लगता है तब ब्लड प्रेशर और बढ़ने लगता है। ये एक श्रृंखला है और उसे तोड़ने की जरूरत है। तो ये है ब्लड प्रेशर का फंडा। अच्छा, इसमें सर ये देखा जाता है कि नमक का सेवन सीमित मात्रा में करें, क्या क्या मतलब जो कहा जाता है कि आपको अगर बीपी हाई, जो ब्लड प्रेशर है, तो नमक का सेवन कम करें, आहार संतुलित मात्रा में आप भोजन करें, मतलब कि न ज़्यादा तेल का तला हुआ सामान खाएं, न ज़्यादा नमक खाएं, पोटेशियम भरपूर मात्रा में लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे जांच करवाएं, मन को शांत रखने की कोशिश करें। लेकिन एक सिम्टम्स जो मुझे इस पूरे में लगा कि बीपी वाले पेशेंट में गुस्सा जल्दी आता है, ऐसा देखा गया है, पसीना से तरबतर हो जाते हैं और नहीं, खुद पर कंट्रोल खो देते हैं। राजू जी, ये सही नहीं है। ये आप कह रहे हो वो जो ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ज्यादातर लोगों में ऐसा नहीं होता। और गुस्सा हमको ऐसे छोटी छोटी चीज पे आता है। गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर की वजह से गुस्सा नहीं बढ़ता। और आपने जो नमक की बात की, अभी कुछ लोग हैं उनको ऐसा हाइपोनेट्रेमिया होता है, उनको नमक की जरूरत होती है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में है। ज्यादातर लोग हैं उन्होंने नमक थोड़ा कम किया, तो क्या होता है, नमक की वजह से, जैसा शुगर से साथ होता है, नमक भी पानी को खींच लेता है। तो नमक भी बढ़ता है तो पानी भी बढ़ता है नमक को डाइल्यूट करने के लिए। तो हार्ट का काम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसा एक डाइटरी अप्रोच भी है कि जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को सीमित कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं डैश, DASH, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसमें कुछ किए बगैर ही आप डायबिटीज को कम कर सकते हैं। तो और नमक मतलब ऐसा नहीं है कि नमक छोड़ दे, अरे जिंदगी में नमक ही नहीं है तो क्या मजा है यार, तो नमक तो चाहिए ना। तो लेकिन मैं आइडिया क्या बोलता हूँ मेरे पेशेंट्स को, कि अगर आप कुकिंग करते हुए जो नमक डालते हो ना, उतना इनफ है, ज्यादा और नमक मत लेना, तो नमक वैसा कम कर देना। और डाइट की तो बात हम करेंगे कि ये डाइटरी अप्रोच क्या है ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए। मतलब लो फैट डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स। और ऐसा किया आपने तो डायबिटीज, ये हाई ब्लड प्रेशर का जो मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में मेजर होता है, वो 4 से कम हो सकता है, ज्यादा भी कम हो सकता है। और अच्छा आपने डाइट किया तो वजन भी कम होगा,
वजन कम हुआ तो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को टालने के लिए आप कर सकते हो। और जब ब्लड प्रेशर टालते हो तो डायबिटीज भी टलेगा। अभी पिछले शो में हमने डायबिटीज की बात की, इसलिए बार बार मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। वो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब गब्बर सांबा सब एक ही झुंड के हैं, उनको उनको सबको साथ में ही झुंझना है हमको। तो मेन अगर देखें तो ब्लड प्रेशर के लक्षण जो आपने लक्षण जो बताया उसमें कुछ क्या क्या हो लक्षण नहीं सकता है, है, जैसे कुछ नहीं है ब्लड कोई भी प्रेशर के लक्षण नहीं? लक्षण। लक्षण नहीं है, यही लक्षण है। मतलब मैं ज्यादातर कोई आम लक्षण लोगों नहीं? की बात कर रहा हूँ, कोई लक्षण नहीं, यही लक्षण है ब्लड प्रेशर का। सर तो ये जो शिकायतें आती है कभी कभी कि जैसे मैं अभी जब शो रिकॉर्ड करने चल रहा था तो हमारे कुछ कलीग हैं, उन्होंने कहा कि ये ज़रूर पूछना कि अ, कभी चक्कर आ जा रहा है या फिर वोमिटिंग जैसे हो रही है, उल्टी जैसा हो रहा है, फिर कभी कभी हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ जाते हैं कभी कभी। तो ये नो सब नो, क्या ये है, सब इसके ये सब लक्षण है क्या? अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर में हो सकता है। जो अच्छा। हजारों करोड़ों लोगों में जो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का टेंडेंसी है, हाँ, उसमें ये कुछ नहीं होता, कुछ लक्षण नहीं होते। इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए तो मैं तो एकदम ठीक लग रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं। इसके दो हाँ, मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ ले कि आप ठीक हो, और हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि दौड़ के डॉक्टर के पास जाओ। क्योंकि मैं हाँ, आपको एक चीज बोल देता हूँ, आप हाँ, दौड़ के हमारे पास आए तो कुछ ना कुछ तो डायग्नोसिस मिल जाएगा आपको। वो जैसा हुआ था ना आजादी के, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मेरे पास अपॉइंटमेंट ले लो मैं तुम्हें एक डायग्नोसिस दे दूंगा, फिर जिंदगी के भर के चिपक गया वो डायग्नोसिस हाँ, आपको। तो ऐसा हाँ, नहीं है कि ब्लड प्रेशर दौड़ के मेजर करे। अगर हाँ, नौजवान है तो हम लोग कहते हैं कि साल में एक या 3 साल में एक बार भी ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया तो ठीक है। और वो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट भी डॉक्टर के ऑफिस में कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, एम्बुलेटरी भी हो सकता है। और क्या है ना, अगर मानो आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन पे है, मतलब जैसा डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ के आगे बढ़ने वाला है, तो ये मेजर करने से अच्छा है कि हम्म, मान ही लो कि आपको थोड़ा ब्लड प्रेशर का भी टेंडेंसी है और थोड़ा हम्म, डायबिटीज का भी टेंडेंसी है, और उसकी ट्रीटमेंट सेम है। कसरत ज्यादा करो, हम्म, आहार कमती करो, भूख लगे तब भी खाना खाओ, हम्म। स्ट्रेस कमती करो, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। प्री डायबिटीज, प्री हाइपरटेंशन से आप दोनों बचे रहोगे। अच्छा, मतलब बीपी को भी चेक करवाने ज़रूरी होता है, टेस्ट करवाना होगा कि आपके अंदर बीपी हाई है, लो है, या फिर कोई ऐसा है कि प्री आपको पहले पता चल जाए? ऐसा पता नहीं चलता, वही मैं बार बार वही कह रहा हूँ, कोई लक्षण हाँ, नहीं होते इसके। लेकिन अगर बीपी पता करे तो उसका भी बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ, इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी, अहम होगी ये चीज। कि लोगों को डर लगता है ना कि डॉक्टर के पास हुँ, गए तो अभी ब्लड प्रेशर की बीमारी एक बार लग गई तो उम्र भर गोली खाते रहेंगे। तो ये हुँ, कैसा पता चलता है आपको ब्लड प्रेशर है? वो जब डॉक्टर मेजर करता है तब ना। तो हुँ, हमारा हुँ, साइंस ये कहता है वेस्टर्न में कि एक हुँ, रीडिंग पे आप नहीं बोल सकते हुँ, कि आपको ब्लड प्रेशर हुँ, है। कुछ लोगों हुँ, को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है। इसका मतलब हुँ, डॉक्टर को देख के ही आजकल लोग डर जाते हैं। कि कुछ कुछ कहते हैं मेरे जैसे मजाक के, लेकिन बाकी लोग डॉक्टर उनका चेहरा देख के अरे बाप रे अभी क्या हो गया है, क्या बोल देगा डॉक्टर। तो डॉक्टर को देख के हुँ, ही सीने में दर्द दर्द होने लगती है, पसीना छूटता है, तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना। तो 2-3 अलग टाइम पे वो रीडिंग लेना पड़ता है ब्लड प्रेशर का। किसी का ब्लड प्रेशर मेजर किया तो अभी अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ये हुँ, एंजाइटी की वजह से भी ब्लड प्रेशर काफी हाई हो सकता है, बहुत हाई हो सकता है। उन लोगों को वो कफ की वजह से हो सकता है। तो हमारा साइंस बोलता है क्या, कैसा ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए पता है? कि वो पेशेंट ने आधा घंटा पहले कुछ एक्सरसाइज नहीं किया हो, हुँ, ना उसने कॉफी हुँ, कॉफी या टी पी हो, ना जब वो ब्लड प्रेशर लेते हैं वो हुँ, आराम से बैठा है, उसके दोनों पैर जमीन को टच कर रहे हैं, जो हुँ, ब्लड प्रेशर का मशीन है वो सेम लेवल पे है हार्ट पे, और पेशेंट आराम से बात कर रहा है। वो रूम में ज्यादा ठंड नहीं है, वो रूम में कोई बात नहीं कर रहा है। हुँ, अभी आप कल्पना करो, आप जब डॉक्टर के ऑफिस में जाते हो तो आप
लेट, इंडिया में तो लेट सब होते हैं, सब लोग जल्दी में होते हैं, टाइम पे कोई नहीं होता। डॉक्टर के पास पहुंच गए, दौड़ते दौड़ते, लिफ्ट बंद है, ये भागते भागते पसीने छूट रहे हैं, चाय पिया है अभी, अभी सॉरी 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 लेट हो गया, ऑफिस में गए, बात कर रहे हो, वही आपका ब्लड प्रेशर चेक किया तो ब्लड प्रेशर ज्यादा आने वाला ही है ना, हम्म। 100% ज्यादा आने वाला है। वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर लेने के पहले 10 या 15 मिनट आपको एक जगह पे शांत बैठना चाहिए, किसी से बात ना किए हो। अरे हमारे इंडिया में जब मैं था डॉक्टर ऑफिस में, कोई 5 मिनट आराम से शांत नहीं बैठा तो रहते। लोग, अरे लोग उसे हार पहना देते थे, चाचा जी ऑफ हो गए, चाचा जी मर गए। अरे वो मरे नहीं है यार, सिर्फ 5 मिनट रेस्ट कर रहे हैं, अपने को रेस्ट करने को टाइम क्या किधर है इंडिया में। तो इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, मेरे को कुछ टेस्टिंग, तो एक ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का मशीन आता है, वो ज्यादा इतना महंगा नहीं होता, और एक मशीन लिया तो पूरा मोहल्ला इस्तेमाल कर सकता है ना, एक आदमी का मशीन पूरा मोहल्ला इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर आप खुद का ब्लड प्रेशर चेक करना चाहते हो तो पहली बात ये है कि साल में एक बार किया तो भी ठीक है, ऐसा डर डर के ब्लड प्रेशर चेक किया तो ज्यादा ही आएगा। तो आप दो चीजें करो, एक समझ ही लो आपको ब्लड प्रेशर का थोड़ा टेंडेंसी है, वजन कम करो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस कम करो। अगर ब्लड प्रेशर चेक करना है तो किसी रूम में नॉर्मल टेम्परेचर पे आराम से बैठो, आराम से कुछ सुनो, गीता बीता का जो भी कुछ है आपका पठन करो। 10-15 मिनट बाद पहला रीडिंग ले लो, और वो रीडिंग क्या है देखो ही नहीं, तो आपका वो एंजाइटी कम हो जाएगा रीडिंग का और क्या है। फिर दूसरा रीडिंग ले लो और वो रीडिंग का एवरेज करो, और वो एवरेज है वो आपका ब्लड प्रेशर है। तो वो ब्लड प्रेशर अगर बॉर्डर लाइन पे है तो बॉर्डर लाइन पे है, तो उसे कम कर सकते हैं। लेकिन इसका मेजरमेंट ऐसा नहीं है कि भागते दौड़ते डॉक्टर के पास गए, एक बार वो लगा दिया और ब्लड प्रेशर है तो जिंदगी भर गोली खा ली, किसी कंपनी ने बनाई हुई। केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करना ही नहीं है, गोलियां खानी ही नहीं है। मैं एकदम अलग तरह का डॉक्टर हूँ, मुझे ये दवाई का इस्तेमाल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जितनी दवाई कम है, वो कहते थे कि अच्छा डॉक्टर कौन होता है, अच्छा डॉक्टर वो होता है कि जब वो उसकी प्रैक्टिस चालू करता है तब उसको हर बीमारी की 20 दवाइयां मालूम है, और जब वो रिटायर होता है उसको ऐसी एक दवाई मालूम है जो 20 बीमारी पे चलती है। तो जितनी दवाई हम कम खाए अपने लिए अच्छा है। अच्छा सर, जिसका मान के चलिए कि किसी का अगर हाई है और किसी का अगर लो पड़ता है, तो फिर ये कंट्रोल कैसे करें अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे कि किसी का अचानक से लो पड़ गया और किसी का अचानक से हाई हो गया, तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसे चीज़ है जिसको खा पी कर ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे मैं सुनने में हमें आता था कभी कभी, अभी भी लोग कहते हैं कि अगर आपका बीपी लो है तो आप चीनी वनी खा लीजिए, कि आपका मीठा खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे तो आपका कंट्रोल ठीक ठाक हो जाएगा, और हाई है तो फिर थोड़ा नमक या फिर वो कुछ चीज़। तो ऐसा आप क्या मानते हैं कि क्या ये कंट्रोल हो सकता है? वो ब्लड प्रेशर की कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं करता लो ब्लड प्रेशर की। लो ब्लड प्रेशर कभी क्यों लो होता है कि आपकी शुगर कम है, आपके शरीर में पानी बहुत कम है, डिहाइड्रेशन हो गया है, बहुत पसीना छूट रहा है, तो लो ब्लड प्रेशर होता है। उसका वैसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, लो ब्लड प्रेशर का वैसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। लो ब्लड प्रेशर अगर किसी दूसरे हार्ट के वजह से, वो अलग बात है, वो मेडिकल डिसीज की, हम लोग ज्यादातर आवाम की बात कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको ठीक करना है तो इस एक मकाम पे पहुंच गए तो अभी पहला ये पता करना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर कहाँ पे होता है, मतलब लेवल क्या है। अमेरिका कहता है 120/80, यूरोप इतने दिनों तक कहता था 140/90। मेरा एक पेशेंट है, बहुत उसके ऑयल मिल्स है, उसकी फैक्ट्रीज है, वो प्राइवेट प्लेन में जाता है, वो बोलता है यार रवि मेरे को ये नहीं चाहिए यार, हाई ब्लड प्रेशर का डायबिटीज। मैं बोला ठीक है, तू पिट्सबर्ग से निकल पेरिस में जाके रहे, पेरिस में डेफिनेशन अलग है ब्लड प्रेशर क्या है। तो पेरिस के आदमी को पिट्सबर्ग में ब्लड प्रेशर है लेकिन पेरिस में नहीं है, क्योंकि उनका ये मेजरमेंट, मतलब उनका क्राइटेरिया अलग है। लेकिन अभी वो यूरोप भी अमेरिका की तरफ आ रहा है। यूरोप पहले कहता था कि 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक के ऊपर है तो भी ट्रीट करो। अभी यूरोप भी कह रहा है कि 130/80 के ऊपर है तो ट्रीट करो,
अमेरिका का गोल है 120/80, तो 120, 130, 80 डायस्टोलिक ठीक है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की आपको बीमारी है, आप गोली खा रहे हैं, तो वो अलग बात है। अगर आपका बॉर्डर पे है तो आप ब्लड प्रेशर को आराम से कम कर सकते हो, जिसको हम लोग पहले बात की डैश, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो उसमें कैलोरीज का भी सेवन कम करना है, नमक कम खाना है, लो फैट जो डेयरी है वो ज्यादा लेनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा लेने हैं, योगर्ट जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दही, या वो लेना है, लेग्यूम्स लेने हैं, होल ग्रेन्स लेने हैं। अगर ब्रेड खाते हो आप, डबल रोटी खाते हो, तो वाइट ब्रेड से अच्छा है ब्राउन। अगर आप राइस खाते हो, वाइट राइस से अच्छा है ब्राउन राइस। तो ये बात आप समझ लो। और अगर आपने डायबिटीज, अपने डाइट कंट्रोल कर दिया, वजन कम कर दिया और कसरत कर दी, तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन कसरत करने की इमीडिएटली बाद ब्लड प्रेशर मत मापो, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर हाई आता है कसरत के बाद। तो ब्लड प्रेशर कभी मापना चाहिए ये भी मालूम होना चाहिए। मतलब सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ये तो हम डाइट फॉलो करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म की है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अचानक से अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं? कोई ऐसा चीज़ है जो हमारे आसपास हो जिससे हम कंट्रोल किया जा सके जिसको? कई बार हमने देखा है कईयों को, और अभी भी आसपास देखते हैं कि लो और हाई में कुछ चीज़ें खाने के बोल देते हैं, ये चीज़ें खा लो जल्दी जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सटीक होता है? राजू भाई, आप लो ब्लड प्रेशर की बात छोड़ ही दो, उसका कोई मामला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। तो लो ब्लड प्रेशर को तो आप पूरी तरह से भूल जाओ। हाई ब्लड प्रेशर का ऐसा सडनली कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। मतलब अगर अगर अच्छा, आपको बहुत हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर वो हाँ। डॉक्टर के पास जाके आप गोली खा लोगे, राइट। तो ये गोली कौन सी है, काफी काफी टाइप्स होते हैं उसका। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ कर सकते हो उसके लिए इमीडिएटली ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, चक्कर आ रहे हैं, तो आराम से बैठ जाओ किसी जगह पे, लेकिन ऐसा आपके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा ये अपने डाइट, वो सब लॉन्ग टर्म की बात है। अगर इमीडिएटली आपको हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम आ रहे हैं तो ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। डॉक्टर से संपर्क करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर हाई ब्लड प्रेशर के ऐसे चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो डॉक्टर को देखना पड़ेगा ना। तो कुल मिलाकर ये था कि डॉक्टर रवि गोडसे सर ने हमें बताया कि हाई और लो ब्लड प्रेशर जब हो आप पे तो फिर क्या कुछ कर सकते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा चर्चा हाई ब्लड प्रेशर को लेकर ही हुई है कि हाई ब्लड प्रेशर में किस किस कंडीशन में जांच करवाएं। और आपको ये एपिसोड कैसे लगे हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अच्छे लगे हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। रवि सर न्यूज़ तक में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि बीपी से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आप देखते रहिए हमारे साथ जुड़कर खास शो डॉक्टर साहब, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा बेशकीमती जरूरी शो है कि आपका स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा डॉक्टर साहब। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।